इस चैप्टर क्या नाम है? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला। ज्वाला। तुम सभी बोलेगा, जोर से बोलना। दहन और ज्वाला। ठीक है ना? देखो ज्वाला किसे कहते हैं? दहन का वह भाग जो प्रकाश देगा ना, उसी को ज्वाला कहेंगे। जो प्रकाश देगा, जैसे कि अभी ये मोमबत्ती बना दिए, है ना? क्या बना दिए? ये मोमबत्ती मोमबत्ती। है। मोमबत्ती के ऊपर में क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। इसमें भी तीन प्रकार का प्रकाश देता है। एक नीला होता है, एक पीला होता है, और तीसरा होता है काला। ये अब बोलेंगे सबसे गर्म कौन वाला होगा? है नीला वाला। उससे कम ये, उससे कम ये। अब बोलेंगे सबसे कम गर्म कौन देगा, मतलब उसमें कौन काला देगा। ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा नीला देगा, और मध्य में पीला। जैसे कि यहाँ देख लो, सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? पीला कलर है, नीला। और मध्य वाला भाग पीला, और सबसे निचला भाग काला। ठीक। देखो, सबसे गर्म भाग ऊपर वाला भाग नीला, और सबसे कम गर्म वाला पीला, और सबसे कम गर्म काला। ये है मोमबत्ती। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, गर्भाशय मतलब गर्म भाग बाहर वाला होता है, उसके बाद मध्य, उसके बाद अंदर। और रंग में बोलेंगे तो पीला, नीला सबसे ज़्यादा प्रकाश देती है, मतलब गर्म भाग है, और उसके बाद पीला, उसके बाद काला। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? आदर्श ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, H2 को। ये जो होता है ना, ये कार्बन कम देता है। क्या देता है? ये कार्बन कम देता है, प्रदूषण कम करता है। ऐसा आदर्श ईंधन वह ईंधन है जो जलने पर प्रदूषण ना दे। क्या दे? प्रदूषण ना दे, या अवशोषण ना बचे। ठीक ना? H2 को आदर्श गैस ईंधन कहा जाता है। इसे इसका उपयोग जो होता है, उपयोग में लाए जाने वाला आदर्श ईंधन कौन है? अभी CNG है। बताओ CNG कौन कौन देखा है? हम देखे। हाँ, CNG जो होता है, ये इसको बोलते हैं कंपोस्ट नेचुरल गैस। कंपोस्ट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस। ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये पूछा है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र भी होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? CO2 के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण अम्ल क्या वर्षा। होता है? अम्ल। अम्ल वर्षा होता है। जब pH मान, पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाएगा ना, तब अम्लीय वर्षा होगा। कितना? 6 पॉइंट 5.6। 6। 5.6। 5.6। कितना है? 5.6। 6। हाँ, देखो, जब इसका pH मान कितना वो बोले, अम्लीय वर्षा होने के लिए pH मान कितना से कम हो जाना चाहिए? पाँच पाँच पॉइंट पॉइंट छः से छः कम हो जाएगा तो वर्षा, अम्लीय वर्षा होगा। देखो, ईंधन दक्षता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऊष्मीय मान। संतृप्त इसमें हाइड्रोकार्बन के जलने पर कौन सा रंग देता है? नीला रंग। और नीला असंतृप्त रंग। हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो पीला रंग। पीला रंग। मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड प्रकाश प्लस प्लस वर्षा, उष्मा। प्रकाश प्लस प्लस उष्मा। उष्मा। ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस प्रकाश प्लस प्लस उष्मा। प्रकाश प्लस उष्मा। ठीक। वह पदार्थ जो स्वतः ही जल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्वतः स्वतः जलनशील ज्वलनशील पदार्थ। पदार्थ, स्वतः ज्वलनशील। देखो, आप चलते हैं जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है ना? और देखो, लैंगिक जनन होता है, एक और लैंगिक जनन होता है। हम बताते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जनन, और एक अलैंगिक जनन, लैंगिक अलैंगिक जनन। जनन। ठीक है ना? देखो, इसमें जो होता है ना, जो भी उत्पन्न होगा, जो नया उत्पन्न होगा, वो विभिन्न मतलब अलग दिखेगा, अलग दिखेगा, अलग दिखेगा। इसमें समान दिखेगा। जो भी इससे नया उत्पत्ति होगा, तो वो दिखने में कैसा लगेगा? एकदम समान दिखेगा, इसमें अलग दिखेगा। हाँ। ठीक ना?
मेन बात यही है, बच्चा भूल जाता है कि अलैंगिक में क्या है। लैंगिक हम लोग के लिए है और अलैंगिक हम पादप के सबको। लिए है, मतलब पेड़ पौधा के लगभग होता है, ठीक ना। हम्म, चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो लैंगिक जनन। ये इन जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण होता है। किसका? जाइगोट का जागरूक। निर्माण होता है, ठीक ना। इस जनन में अधिक विभिन्नता आती है, मतलब इसमें जो है ना लगभग बहुत विभिन्नता आ जाता है। और किसी किसी का नाक कान मुंह कभी कभी मिल जाता है पापा मम्मी में। हाँ, इस प्रकार जनन में असमान लिंग के एक युग्मक की आवश्यकता होती है। इसमें नर से शुक्राणु लिया जाता है। नर से क्या लिया जाता है? शुक्राणु। पुरानो। शुक्राणु। शुक्राणु। और मादा से मादास। अंडाणु। अंडाणु। अंडाणु क्या लिया जाता है? अंडाणु। अंडाणु, ठीक है ना। मादा से अंडाणु लिया जाता है। तो उसका वो क्या करता है, वो फिलिपिन ट्यूब में निषेचन करता है। तो इस दोनों को लेकर फिर क्या करता है, जाके एक फिलिपिन ट्यूब रहता है, क्या लेता है? फ्लोपिन फ्लोपियन फ्लोपियन ट्यूब। क्या करेगा? फ्लोपियन ट्यूब में जाके क्या करेगा? निषेचन करेगा। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखिए जैसे जलीय जीव एक्वाट कार्पोरियम्स, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला तुम्हारा टॉपिक क्या है? नर जनन अंग। अब देखो नर जनन, हम सब अभी नर के बारे में बोले थे। नर का जो जो भी जनन करने का अंग है उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब कौन कौन है देखो, इनमें से एक जोड़ा क्या है? वृषण है। भला क्या है? एक जोड़ा, एक जोड़ा वृषण। और क्या है? दो, और दो शुक्राणु है। क्या है? दो शुक्राणु है। शुक्राणु है। और क्या है? और शुक्राणु नलिका है, सॉरी नलिका है, नलिका है। और क्या है? और सीसन है। सीसन को बोलते हैं पेनिस। एनिस। क्या बोलते हैं उसको? पेनिस, एनिस। ठीक है ना। पेनिस क्या बोलते हैं उसको? सर कौन आता है? तो रखो ना तुम पेनिस। देखो हम क्या बोले अभी, नर में नर जनन अंग का जो भाग है कौन कौन है? एक जोड़ा वृषण है, हाँ, दो गो शुक्राणु नलिका है, और एक पेनिस है। याद रखना। हाँ, अब वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण क्या करता है? नर, उत्पन्न। नर युग्मक, युग्मक क्या करता है? उत्पन्न करता है। वृषण क्या करता है? नर युग्मक उत्पन्न करता है। इसको बोलते हैं गेमिट, मेल गेमिट। मेल गेमिट, गेमिट। गेमिट, मेल गेमिट्स उत्पन्न करता है। हर शुक्राणु में कोशिका के समान संगठक पाए जाते हैं। गर्भाशय के समय वृषण अंदर गुहा में स्थिर होता है, जो जन्म के ठीक पहले स्पेक्ट्रम में चला जाता है। स्पेक्ट्रम की मदद से वृषण का पता नियंत्रित होता है। हाँ देखो ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड में शुक्राणु का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो वही हम बताए हैं। देखो ये जो तुम्हारा है वृषण है, ये क्या है? वृषण है। और ये जो पाइप है, ये पाइप को बोलते हैं शुक्राणु नलिका। ये भी पार्ट है शुक्राणु नलिका, ये वृषण। और इसको बोलते, ये जो है ये इसको बोलते हैं सीसन, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो शुक्राणु। शुक्राणु एक तरह क्या है? मानव का मतलब क्या, नर का ही एक तरह का अंग है, ठीक ना। देखो ये तीन भाग में बांटा गया है। शुक्राणु को कितना भाग में? तीन भाग तीन में। भाग में। जैसे ये है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या? शुक्राणु एक तरह का है, ठीक ना। ये शुक्राणु है। ये आगे वाला भाग है, ये मध्य भाग है,
ये पीछे वाला भाग है, पूछ है। अब पूछ क्या करता है, आगे ढकेलने की कोशिश करता है, मतलब आगे दिशा दिखाने का काम करता है, आगे बढ़ाता है और दिशा दिखाने का काम करता है। ये आगे वाला भाग जो है, आगे वाला भाग क्या करता है, आगल का जो बदगा लिखा हुआ है ये देख लो, 3 भाग में बटा हुआ है। इनका पूछ जो इसे गति और दिशा प्रदान करता है, क्या करता है, गति और दिशा प्रदान करता है। मध्य वाला भाग शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। ये जो है ये जो मध्य भाग है क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक। और शीर्ष जो भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या बताता है, ये जो भाग है अनुवांशिकी के लक्षण का एक लिंग का निर्धारण करता है। इसमें से कितना क्रोमोसोम, इतना इसमें 23 क्रोमोसोम पाया जाता है, कितना, 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। और 22 ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम और एक क्रोमोसोम, तो मिला कितना हो गया, 22 है, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम। तो बोलेगा शुक्राणु का आकार सबसे बड़ा किसका है, शुक्राणु में कौन सा बड़ा है, 2 गो शुक्राणु एक्स और वाई, तो बोलेंगे तो एक्स बड़ा होगा। जब शुक्राणु, देखो शुक्राणु का आकार सबसे बड़ा किसका होता है, एक्स का, छोटा वाई का, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक, इसको बोलते ग्रेटर देन। जब शुक्राणु अंड में प्रवेश करता है तो दोनों को मिलाकर कितना गुणसूत्र का निर्माण होता है, कितना, 46 गुणसूत्र, ठीक ना। अब बोलें जोड़ा में 23 गुणसूत्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया मादा जनन अंग, क्या है, मादा जनन अंग। मादा में कौन कौन भाग है, पहले तो एक जोड़ा क्या है, एक जोड़ा अंडाशय, क्या है, अंडाशय, और दूसरा अंडवाहिनी, और तीसरा क्या है, गर्भाशय, ठीक। अब बोल रहा है कि मादा जनन अंग कौन कौन है, एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ठीक। मादा जनन में कौन कौन है, मादा जनन अंग कौन सा है, एक जोड़ा अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। देखो अंडाशय क्या करता है, जो ये है इसको बोलते हैं ओवरी। अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होता है, क्या होता है उत्पन्न, मादा युग्मक उत्पन्न होता है, और यहाँ से इससे क्या होता है, देखो यहाँ पर, यहाँ नहीं है, दिखाते हैं, यहाँ देखो, विषण से क्या उत्पन्न होता है, विषण से नर युग्मक उत्पन्न होता है, विषण से बोलेंगे तो नर युग्मक, और अंडाशय से मादा युग्मक, मादा उत्पन्न नहीं, मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक, ठीक। प्रत्येक महीना एक अंडा का निर्माण होता है, शुक्राणु की तरह अंडाशय भी एकल झिल्ली, एकल कोशिका बना है होता है। मानव में निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में होता है। युग्मक गैमिट, युग्मनज, जायगोट, भ्रूण, एम्ब्रियो, शिशु, बेबी, ये सब है। यही तुम्हारा क्या अंडाशय, ये है तुम्हारा गर्भाशय, ये जो है ये नली है, अंडवाहिनी, ठीक, इतना चीज है।
क्या क्या है? अंडा से दो गो, ये और दो गो क्या है? ये अंडवाहिनी है। ये फेलिपियन, ये फेलिपियन हट पियन। गरवा से। वो पढ़ ले सर, जो दोनों तरफ भी निकला होता है। वो तुम क्या बोल रही ये? हाँ, नहीं, जो यहाँ भी निकला हुआ थोड़ा, वहाँ भी थोड़ा सा। ये ऊपर में जो निकला है सर। ये हाँ, ये क्या है? फेलिपियन। फलपियन है। अंडरवाइनी है सर। यहाँ अंडा से है। ये पाइप अंडवाहिनी है। ये गरवासे है। तो आगे देखो, ये देखो, ये तुम्हारा एक तरह क्या है? अंडाणु है। अंडाणु के अंडाणु। बीच में क्या है? केंद्रक है। केंद्रीय। इसी केंद्रक केंद्रीय। में आता है शुक्राणु। यही शुक्राणु है तुम्हारा, टहल के आ रहा पूरा रेत से। इसमें अंडाणु में। अंडाणु। ये अंडाणु है। यहाँ जब यहाँ जो जो एक वो पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा? 1,000 में, मतलब 1,00,000 में से एक ही को पहुँचेगा यहाँ तक। वही उतना वो मर वहाँ जाता है। पहुँच जाएगा ना, वही निषेचन करेगा।